तो हमारा अगला वर्ड है पोलेमिक। ध्यान दीजिएगा, ये एक नाउन है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? सोचिए जरा। आप किसी बात से इतना ज्यादा डिसएग्री करते हैं कि आप सिर्फ उसकी आलोचना नहीं करना चाहते, बल्कि उस पर एक जोरदार फुल ऑन अटैक करना चाहते हैं, चाहे लिखकर या बोलकर। बस उसी स्ट्रॉन्ग कंट्रोवर्शियल अटैक को हम कहते हैं पोलेमिक। ये एक सिंपल बहस से कहीं ज्यादा अग्रेसिव होता है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से और अच्छे से समझते हैं। The book review was less of a critique and more of a bitter polemic against the author's lifestyle. इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि जो रिव्यू लिखा गया था उसमें किताब के बारे में तो कम ही बात थी। असल में वो ऑथर की पर्सनल लाइफ पर एक बहुत ही बुरा, एक कड़वा हमला था। उसका मकसद बुक को रिव्यू करना था ही नहीं, बल्कि राइटर पर आक्रमण करना था। इसीलिए उसको क्रिटिक यानी समीक्षा नहीं, बल्कि एक पोलेमिक कहा गया। ओके, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, थोड़ा अलग कॉन्टेक्स्ट में। Her speech was a fiery polemic directly attacking the new government policies. यहाँ पर fiery वर्ड पर ध्यान दीजिए। Fiery मतलब आग उगलने वाला। तो इसका मतलब हुआ कि उसकी स्पीच एकदम आग उगलने वाला भाषण थी, जिसमें सिर्फ गुस्सा था, आक्रमण था। स्पीच का मकसद पॉलिसीज में सुधार लाना नहीं था, बल्कि उन्हें सीधे सीधे पूरी तरह से रिजेक्ट करना था। तो अब आप सोच रहे होंगे कि क्या पोलेमिक सिर्फ पर्सनल अटैक्स या पॉलिटिक्स में ही यूज होता है? बिल्कुल नहीं, ये एकेडमिक वर्ड में भी यूज हो सकता है, जैसे कि इस सेंटेंस में। द प्रोफेसर्स आर्टिकल वॉज अ शार्प पोलेमिक दैट चैलेंज्ड द एक्सेप्टेड थियोरीज इन हर फील्ड। यानी प्रोफेसर ने जो आर्टिकल लिखा उसमें उन्होंने पहले से चली आ रही थ्योरीज को सिर्फ चैलेंज नहीं किया, बल्कि उन पर एक शार्प यानी तीखा हमला किया, उनकी नींव हिलाने की कोशिश। अब ये कोट देखिए, ये पोलेमिक का पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देगा। द पैम्फलेट इज अ क्लासिक पोलेमिक ऑफ द एरा, डिजाइंड नॉट टू परसुएड बट टू प्रोवोक। मतलब कितना साफ है, राइट? उस पैम्फलेट का काम लोगों को समझाना बुझाना यानी परसुएड करना नहीं था। नहीं, उसका असली मकसद था लोगों को भड़काना, उन्हें उकसाना यानी प्रोवोक करना। और यही पोलेमिक की सबसे बड़ी पहचान है, टू प्रोवोक नॉट टू परसुएड। तो अब जब आप पोलेमिक का मतलब समझ गए हैं, चलिए इसके कुछ सिनोनिम्स यानी मिलते जुलते शब्दों को देखते हैं, जैसे कि रेंट, टायरेड, डायट्राइब, अटैक, कॉन्डेमनेशन। इन सब का मतलब लगभग वही है, गुस्से से भरा लंबा चौड़ा भाषण या हमला। और इसके बिल्कुल उल्टे यानी एंटोनिम्स क्या होंगे? सोचने वाली बात है, राइट? वो होंगे प्रेज यानी तारीफ, फिर है यूलोजी, कॉम्प्लीमेंट, अप्रूवल और पेनेजरिक। तो आप देख सकते हैं, एक तरफ है जोरदार अटैक और निंदा, और दूसरी तरफ है दिल से की गई प्रशंसा। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।